हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। लास्ट 2 वीडियोस में हम लोगों ने पिछले वाली वीडियोस में हम लोगों ने प्रिलिमिनरी के चैप्टर में उसके डेफिनेशंस को कवर किया था और उसके पहले वाली वीडियोस में पॉक्सो के इंडेक्सिंग पार्ट को कवर किया था। और अब हम लोग चैप्टर 2 को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले अगर आपको चैनल पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और वीडियोस को लाइक करके जाना। चलिए फिर हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं। और चैप्टर 2 की बात करें तो बालकों के विरुद्ध लैंगिक अपराध है। तो सबसे पहले धारा 3 की अगर बात करें, प्रवेशन लैंगिक हमला। प्रवेशन लैंगिक हमला है तो इसमें आपको 4 परिस्थितियां दी गई हैं, ए से लेकर के घ तक में 4 परिस्थितियां दी गई हैं। और इसके अगर दंड की बात करें तो धारा 4 में दंड को बताया गया है। प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए दंड ये है, जो कोई प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि, अब इसको हाईलाइट करते चल रहे हैं हम, आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। ये आप नोटिस करिएगा कि या तो किसी को दंड अगर दिया जाता है या तो और लिखा होता है या फिर या लिखा होता है। अगर या लिखा होता है कि आपको 5 वर्ष का 5 वर्ष के कारावास या आपको जुर्माना मिलेगा, तो दोनों में से ऑप्शन रहता है कि आपको मिलेगा क्या। अगर और जुर्माना लिखा रहता है तो वो 10 वर्ष के कारावास के साथ जुर्माना इंक्लूडेड रहता है, उसमें कोई आपको ऑप्शन नहीं मिलता है। और फिर 16 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को प्रवेशन लैंगिक हमला करता है तो वह कारावास जिसकी अवधि 20 वर्ष से कम की नहीं होगी और किंतु जो आजीवन कारावास या जिसका अभिप्राय उस व्यक्ति के शेष प्राकृत काल जीवन काल के लिए कारावास होगा तक की हो सकेगी। देखिए यहाँ पे भी लिखा है और वह जुर्माने का भी दायी होगा। देखिए यहाँ पे लिखा है किंतु जो आजीवन कारावास, अगर आजीवन कारावास को अगर आप पढ़े होंगे पहले, अगर आईपीसी में आप पढ़े होंगे तो सबके दिमाग में 20 इयर्स रहता है, ठीक, 20 साल आजीवन कारावास लोग मानते हैं और लिखा भी है। लेकिन यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है जिसका अभिप्राय आजीवन कारावास जिसका अभिप्राय उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवन काल के लिए कारावास होगा। ऐसा नहीं है कि 2 साल 20 साल की बात है तो 20 साल के बाद खत्म हो जाएगा। अगर चाहेंगे तो वो शेष प्राकृत जीवन काल के, जब तक वो जिंदा रहेंगे तब तक के लिए कारावास रहेगा। और इसके तीसरे क्लॉज की बात करें तो उपधारा 1 के अधीन आरोपित जुर्माना न्यायोचित और युक्त होगा और उसका संदाय पीड़ित के चिकित्सा व्ययों की पूर्ति और पुनर्वास के लिए ऐसे पीड़ित को किया जाएगा। मतलब जो कि जुर्माना मिलेगा वह उसका यूज पीड़ित के चिकित्सा, अगर कोई चिकित्सा उसका करवाना हो, चिकित्सा व्यय की पूर्ति की जाएगी उससे और पुनर्वास के लिए ऐसे पीड़ित को किया जाएगा। पुनर्वास का अगर सीधा सा मतलब समझा जाए तो हम पहले जिस नॉर्मल स्टेज में थे उस नॉर्मल स्टेज में आने तक के लिए जो भी हमको सैक्रिफाइस करना पड़े या फिर जो भी मुझे मेंटल स्टेटस अपना सुधारना पड़े, उन सब चीजों में वो सब खर्चा किया जाएगा। और फिर धारा 5 की बात करें, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला। अच्छा यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर आप लोग क्या पढ़े हैं, प्रवेशन लैंगिक हमला। यहाँ पर गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला, गुरुतर का मतलब एक तरह से समझिए और श्रेष्ठ, मतलब एक होता है शेर, एक होता है सवा शेर, तो ये सवा शेर है और इसके पहले वाला वो शेर है। तो गुरुतर मतलब होता है उससे श्रेष्ठ। इसमें आप देखते जाइएगा क्या क्या चीजें हैं। जब जो कोई पुलिस अधिकारी होते हुए किसी बालक पर
मतलब ये कौन करेगा? पुलिस अधिकारी द्वारा अगर किया गया हो तो। पुलिस थाने या परिसरों की सीमाओं के भीतर जहां उसकी नियुक्ति की गई है, या किसी थाने के परिसरों में चाहे उस पुलिस थाने में अवस्थित है या नहीं जिसमें उसकी नियुक्ति की गई है, या अपने कर्तव्यों के अनुक्रम में। और चौथा है जहां वह पुलिस अधिकारी के रूप में ज्ञात हो या उसकी पहचान हो, प्रवेशन लैंगिक हमला करता है। मतलब ये पूरा पुलिस द्वारा किया गया कार्य है। अब फिर देखिए इसमें कितने कितने लोग आते हैं, ये पहले देखिए। सबसे पहले तो पुलिस हो गया। अब इसकी बात करें। दूसरा, जो कोई सशस्त्र बल या सुरक्षा बल, सशस्त्र बल और सुरक्षा बल की डेफिनेशन कहाँ दी गई थी? सेक्शन 2 के क्लॉज सी में। सशस्त्र बल या सुरक्षा बलों की परिभाषा धारा 2 की ग में दिया गया था। ऐसे क्षेत्र की सीमाओं के भीतर जिसमें वह व्यक्ति तैनात है, बलों या सशस्त्र बलों की कमान के अधीन किन्हीं क्षेत्रों में अपने कर्तव्यों के अनुक्रम में जहां उक्त व्यक्ति सुरक्षा या सशस्त्र बलों के सदस्य के रूप में ज्ञात हो, प्रवेशन लैंगिक हमला करता है। सबसे पहले पुलिस आई, फिर उसके बाद सशस्त्र बल का कोई सदस्य हुआ। अब इसके बाद देखते हैं कौन आएगा। ये देखिए लोक सेवक भी आ गया। जो कोई लोक सेवक होते हुए किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है। अब इसके बाद देखते हैं, जो कोई किसी जेल, प्रतिप्रेषण गृह, संरक्षण गृह, संप्रेक्षण गृह या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित अभिरक्षा या देखरेख और संरक्षण के किसी अन्य स्थान का प्रबंध या कर्मचारी वृंद ऐसे जेल, प्रतिप्रेषण गृह, संप्रेक्षण गृह या अभिरक्षा या देखरेख और संरक्षण के अन्य स्थान पर रह रहे किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है। ये सब जो यहाँ पर काम करते हैं कर्मचारी वृंद, मतलब जो एम्प्लॉयज हैं वहां पर, अगर उन लोगों के द्वारा बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है तो। और फिर अगला देखते हैं, जो कोई किसी अस्पताल में, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, का प्रबंध या कर्मचारी वृंद होते हुए अस्पताल में किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है। फिर जो कोई किसी शैक्षणिक संस्था या धार्मिक संस्था का प्रबंध या कर्मचारी वृंद होते हुए उस संस्था पर किसी बालक पर लैंगिक अपराध करता है। और अगला है, जो कोई किसी बालक पर सामूहिक प्रवेशन लैंगिक हमला करता है। देखिए एक स्पष्टीकरण दिया गया है। सबसे पहले पुलिस अधिकारी है, फिर उसके बाद सशस्त्र बल और सुरक्षा बल है, फिर लोक सेवक हैं, फिर जेल और संप्रेक्षण गृह वगैरह में रहने वाले कर्मचारी लोग हैं, और फिर उसके बाद अस्पताल में रहने वाले कर्मचारी हैं, फिर शैक्षणिक और धार्मिक संस्था में रहने वाले कर्मचारी लोग हैं, और सामूहिक प्रवेशन लैंगिक हमला भी करते हैं। ये एक स्पष्टीकरण दिया गया है। जहां किसी बालक पर किसी समूह के या एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा उनके सामान्य आशय को अग्रसर करने में लैंगिक हमला किया गया है, वहां ऐसे प्रत्येक व्यक्ति का द्वारा इस खंड के अंतर्गत सामूहिक प्रवेशन लैंगिक हमला किया जाना समझा जाएगा। अच्छा, ये एक तरह से सामूहिक प्रवेशन लैंगिक हमला को डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, और फिर अगला देखते हैं, 6 तक हो गया। फिर जो कोई किसी बालक पर घातक आयुध, आग्नेयायुध, गर्म पदार्थ या संक्षारक पदार्थ का प्रयोग करते हुए प्रवेशन लैंगिक हमला करता है। फिर झ में, जो कोई किसी बालक को घोर उपहति कारित करते हुए शारीरिक रूप से नुकसान और क्षति कारित करते हुए उसके जननेंद्रियों को क्षति करते हुए प्रवेशन लैंगिक हमला करता है। या जो कोई किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है जिससे उसे ये सारी परिस्थितियां हो जाती हैं। अब इस परिस्थितियों में देखें क्या क्या होता है। उसने प्रवेशन लैंगिक हमला कर दिया, अब उसके बाद किसी बालक पर
बालक शारीरिक रूप से अशक्त हो जाता है, या मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 की धारा 2 के खंड ख के अधीन यथा परिभाषित मानसिक रूप से रोगी हो जाता है। ये देखिए, उसके साथ लैंगिक हमला हो गया, वो शारीरिक रूप से अशक्त हुआ और मानसिक रूप से रोगी हो जाता है, या किसी प्रकार का ऐसा ह्रास कारित करता है जिससे बालक अस्थायी या स्थायी रूप से नियमित कार्य करने में अयोग्य हो जाता है। अगर बालिका की दशा में बात करें तो वह गर्भवती हो जाती है। बालक मानव प्रतिरक्षा ह्रास, विषाणु या किसी ऐसे अन्य प्राणघातक रोग या संक्रमण से ग्रस्त हो जाता है। बालक को शारीरिक रूप से अयोग्य या नियमित कार्य में मानसिक रूप से अयोग्य करके अस्थायी या स्थायी रूप से हरास करता है। और अगला है, या बालक की मृत्यु हो जाती है। ये परिस्थितियां होती हैं। और फिर अगला ट, जो कोई बालक की मानसिक और शारीरिक अशक्तता का लाभ उठाते हुए बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है। जो कोई उसी बालक पर एक से अधिक या बार बार प्रवेशन लैंगिक हमला करता है। जो कोई 12 वर्ष से कम आयु के किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है। जो कोई बालक का रक्त या दत्तक या विवाह संरक्षकता द्वारा या पोषण देखभाल करने वाला नातेदार या बालक के माता पिता के साथ घरेलू संबंध रखते हुए जो बालक के साथ साझी गृहस्थी में रहता है, ऐसे बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है। जो कोई बालक को सेवा प्रदान करने वाली किसी संस्था का स्वामी या प्रबंध या कर्मचारी वृंद होते हुए बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है। या जो कोई किसी बालक के न्यासी या प्राधिकारी के पद पर होते हुए बालक के किसी संस्था या गृह या कहीं और बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है। या जो कोई यह जानते हुए कि बालक गर्भ से है बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है। जो कोई बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है और बालक की हत्या करने का प्रयत्न करता है। जो कोई सांप्रदायिक या पंथिक हिंसा के दौरान या प्राकृतिक आपदा की स्थिति या उस प्रकार की किन्हीं भी स्थितियों के दौरान बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है। जो कोई बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है और जो पूर्व में इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने के लिए या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन दंडनीय कोई लैंगिक अपराध किए जाने के लिए दोष सिद्ध किया गया है। या जो कोई बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है और बालक को सार्वजनिक रूप से विवस्त्र करता है या नग्न करके प्रदर्शन कराता है। विवस्त्र मतलब बिना कपड़े के करता है, उसको नग्न अवस्था में करता है, वह गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है। यह कहा जाता है, मतलब क से लेकर के प तक में ये परिस्थितियां दी गई हैं कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वह गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला कहलाता है। अब इसके पनिशमेंट की बात करें तो जो कोई गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है वह कठोर कारावास 2 तरह का होता है, एक सादा कारावास, एक कठोर कारावास। सादे कारावास में आपको कोई श्रम नहीं करना पड़ता है, लेकिन कठोर कारावास में आपको श्रम भी करना पड़ता है। तो वह कठोर कारावास जिसकी अवधि 20 वर्ष होगी, किंतु जो आजीवन कारावास जिसका अभिप्राय उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवन काल के लिए कारावास होगा तक की हो सकेगी और जुर्माने का भी दायी होगा या मृत्यु से दंडित किया जाएगा। उपधारा 1 के अधीन आरोपित जुर्माना न्यायोचित या युक्तियुक्त होगा और उसका संदाय पीड़ित के चिकित्सा व्ययों की पूर्ति और पुनर्वास के लिए ऐसे पीड़ित को किया जाएगा।